जहां मगध में अमात्य शंभुनाथ और मुरा को हराने के लिए एक नई योजना का निर्माण कर चुके थे, वहीं गांधार के सीमावर्ती प्रदेश में लगे सिकंदर के सैनिकों के एक शिविर में चंद्रगुप्त और नायक बेखौफ होकर सो रहे थे। सुबह का पहला प्रहर शुरू हो चुका था। आचार्य चाणक्य भी सोए हुए थे, लेकिन तभी जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उनकी नींद टूट गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। जंगली जानवरों की आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उन आवाजों को सुनते ही चाणक्य के कान खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपना सामान समेटा और चंद्रगुप्त को उठाते हुए बोले, चंद्रगुप्त, उठ जाओ जल्दी। चंद्रगुप्त गहरी नींद में था। चाणक्य ने उसे जोर से झकझोरते हुए कहा, चंद्रगुप्त उठो। चंद्रगुप्त हड़बड़ाहट में आंखें खोलते हुए बोला, क्षमा आचार्य, क्षमा। चाणक्य गंभीर होकर बोले, जीवन में बड़े स्वप्न खुली आंखों से देखे जाते हैं। बंद आंखें शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क को भी सुला देती है। चंद्रगुप्त बोला, क्षमा आचार्य, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चलते जा रहे हैं, इसलिए गहरी नींद आ गई थी। चाणक्य बोले, अब बातों में समय व्यर्थ मत करो और चलो यहां से। चंद्रगुप्त हैरान होते हुए बोला, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? चाणक्य बोले, पता नहीं, लेकिन अभी के लिए हमें इस शिविर को तुरंत छोड़कर जाना होगा। दोनों ने अपना सामान समेटा और तंबू के बाहर निकले। बाहर ही नायक एक खटिया पे सोया हुआ था, वो भी गहरी नींद में था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसे उठाने का इशारा किया, लेकिन नायक उठने को तैयार नहीं था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इशारा किया और वो समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने इधर उधर देखा तो एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत एक पात्र में पानी निकालकर नायक के मुंह पर फेंक दिया। नायक हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, चैन से सोने भी नहीं देते तुम लोग, मेरी नींद क्यों खराब कर दी? चाणक्य बोले, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना यहीं रहकर मृत्यु को प्राप्त करो। ये सुनकर नायक हैरान था। वो बोला, चीज क्या हो तुम? कल तो तुमने इन्हें अपनी बातों से पटा लिया था और अब मृत्यु की बात कर रहे हो। भला ये हमें क्यों मारेंगे? चाणक्य बोले, क्योंकि मृत्यु इस शिविर के भीतर नहीं बल्कि बाहर खड़ी है। अब बातों में ही समय व्यर्थ करोगे या हमारे साथ चलोगे? नायक ने ध्यान से चाणक्य की ओर देखा। उनके चेहरे पे चिंता और विश्वास दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। नायक ने मन में कहा, ये बिना कारण ही कुछ नहीं कहेंगे। इनके साथ रहते हुए इतना तो इनके बारे में जान ही चुका हूं। इनके साथ जाने में ही भलाई है। ये सोच नायक उठा और अपना सामान समेटने लगा। तीनों दबे पांव शिविर से बाहर जाने का मार्ग देखने लगे। आसमान में अंधेरा छटने लगा था। पूरे शिविर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन बाहर से अभी भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, जिन्हें चाणक्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने ध्यान से शिविर के चारों दिशाओं में देखा। शिविर के भीतर कई तंबू थे और अधिकांश सैनिक उन तंबुओं के भीतर सोए हुए थे। दो सैनिक शिविर के भीतर आने वाले मार्ग पे पहरा दे रहे थे, तो कुछ सैनिक पूरे शिविर में इधर उधर घूमकर नजर रखे हुए थे। चाणक्य ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस तरफ पहाड़ी है। हमें पहरा दे रहे सैनिकों की नजरों से बचकर उस तरफ जाना होगा। नायक बोला, लेकिन हम उस पहाड़ी पर जाकर करेंगे क्या? वहां तो कुछ भी नहीं है। चलना ही है तो दूसरी तरफ चलो, वहां से हम गांधार या किसी और प्रदेश में जा सकते हैं। चाणक्य बोले, नहीं। नायक परेशान होते हुए बोला, क्यों नहीं? क्योंकि जो भी शिविर पर आक्रमण करने आया है वो वहीं से आया होगा। तो बेहतर होगा अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम पहाड़ी वाले क्षेत्र में जाएं। जानवरों की नकली आवाज उन्हीं दिशाओं से आ रही है, जबकि पहाड़ी वाले क्षेत्र में सन्नाटा है। नायक को एक बार लगा कि चाणक्य पागल हो गए हैं, लेकिन उसने उनके साथ जाना ही उचित समझा। वो तीनों छुपते छुपाते शिविर के आखिरी कोने तक पहुंच चुके थे, जिसके दूसरी तरफ पहाड़ी थी। तीनों पहाड़ी की तरफ बढ़ते कि तभी एक तरफ से चलता हुआ एक तीर शिविर के भीतर मौजूद कई तंबुओं में से एक तंबू पर जाकर लगा और उस तंबू ने तुरंत ही आग पकड़ ली। तंबू के भीतर सो रहे सैनिकों के चीखने की आवाज आने लगी। उनकी आवाज सुनकर चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गए। अचानक से कई सारे चलते हुए तीर शिविर की ओर आने लगे। ये देखकर नायक हैरान था। अचानक से आए हुए इस अप्रत्याशित हमले के कारण शिविर में हलचल मच गई। सभी सैनिक अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं कई सैनिक अपने हथियार संभाल शिविर के बाहर निकल आए। नायक हैरानी से ये सब देख रहा था कि चाणक्य बोले, हमें जल्दी चलना होगा। यदि किसी ने देख लिया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। एक और आचार्य चाणक्य ने जहां अपनी सूझबूझ से अपने साथ साथ
चंद्रगुप्त और नायक के प्राणों की रक्षा कर ली थी, वहीं मगध में मुरा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही थी। अपने दैनिक कामों से निपटकर मुरा दासी कक्ष से बाहर निकली ही थी कि अचानक से कुछ दासियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें इस तरह अपने सामने खड़ा देख मुरा हैरान थी और उसने एक दासी से पूछा, क्या हुआ? आप सभी इस तरह मेरे मार्ग पर आकर क्यों खड़ी हो गई? कृपया मुझे रास्ता दीजिए, मुझे रसोई घर जाना है। तभी एक दासी बोली, आज से तुम रसोई घर का कार्य नहीं करोगी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मुरा हैरान थी और वो बोली, पर क्यों? तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, क्योंकि आज से तुम्हारी पदोन्नति कर दी गई है। मुरा ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अमात्य उसके सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही मुरा घबरा गई, किंतु खुद की घबराहट पर काबू पाते हुए उसने अपना सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अमात्य बोल पड़े, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि तुम बहुत मेहनत करती हो। महारानी की सेवा में तुम्हारी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं रही, इसीलिए आज से तुम्हारा पद बढ़ाया जाता है और आज से तुम महारानी की नहीं बल्कि महाराज धनानंद की सेवा करोगी। ये सुनकर मुरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका रोम रोम कांप उठा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घबराहट और चिंता उसकी आंखों और चेहरे पर साफ दिख रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर अमात्य मुस्कुरा रहे थे। इधर चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक शिविर से बाहर निकल पहाड़ी में जाकर छुप गए थे। वो ऐसे स्थान पे छिपे जहां से उन्हें शिविर के भीतर होने वाली सारी गतिविधि साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ बाहरी लड़ाकों ने उस शिविर में प्रवेश कर लिया है और उन बाहरी लड़ाकों और सिकंदर के सैनिकों के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका है। ये देखकर चंद्रगुप्त हैरानी में बोला, ये लोग कौन हो सकते हैं आचार्य? क्या ये लुटेरे हैं? चाणक्य बोले, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमें शांत रहकर यहीं बैठना होगा और यहां से छिपकर देखना होगा। चंद्रगुप्त बोला, किंतु आचार्य, योद्धा का धर्म तो लड़ना होता है, छिपना नहीं। ये सुनकर नायक बोला, तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? तेरी उम्र क्या है अभी? जब देखो हर बात पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। चाणक्य बोले, अभी हम इस परिस्थिति में नहीं है कि इन लुटेरों से युद्ध कर सके, इसलिए बेहतर होगा कि अभी हम अपने प्राणों की रक्षा करें। नायक बोला, पहली बार बुद्धिमानी की बात किया अपने आचार्य। वो तीनों वहां बैठकर उस युद्ध को देखने लगे। थोड़ी ही देर में उन लड़ाकों ने सिकंदर के कई सैनिकों को मार गिराया और कुछ को बंदी बना लिया। उस शिविर में बने तंबुओं के स्थान पर अब सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर बचा था और कुछ नहीं। इधर ज्वाला के आश्रम में सुकन्या अपने कक्ष में अकेले बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसने भले ही ज्वाला को ये तो कह दिया था कि वो आचार्य चाणक्य का दिया हुआ लक्ष्य पूरा करके रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो खुद से बोली, जाने अब आने वाली परीक्षा कितनी कठिन होगी और उसमें भी मैं सफल ना हुई तो आचार्य चाणक्य को शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो पिछली परीक्षाओं से पूरी तरह थक चुकी थी और उसके शरीर में अब हिम्मत नहीं बची थी। उसने सोचा, थोड़ा और विश्राम कर लेती हूँ, जब दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तभी बाहर जाऊंगी। ये सोचकर वो फिर से लेट गई, लेकिन तभी उसके कक्ष में एक लड़की ने प्रवेश किया। सुकन्या को लेटा देख वो बोली, तुम अभी तक सोई हुई हो? जल्दी चलो वरना प्रशिक्षण के लिए देरी हो जाएगी। सुकन्या ने यह सुना तो वो ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उस लड़की के साथ कक्ष से बाहर चली गई। इधर मगध में महाराज धनानंद के विशेष विश्राम गृह में विशाखा उनका पूरा मनोरंजन कर रही थी। वो अपनी मादक अदाओं से धनानंद को मोहने का हर संभव प्रयास कर रही थी। धनानंद भी उसके रूप में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी अमात्य ने उस कक्ष में प्रवेश किया। अमात्य को सामने खड़ा देख विशाखा थोड़ा सकपका गई। वहीं धनानंद बोले, कहिए अमात्य, किस कार्य से यहाँ आए हैं? अमात्य बोले, महाराज, आपके भोजन का समय हो गया है। इतना कहकर अमात्य ने द्वार की तरफ देखा और वहां खड़ी दासी को इशारा किया। अमात्य का इशारा मिलते उस दासी के साथ अन्य कई दासियों ने सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे थाल के साथ उस कक्ष में प्रवेश किया।
उन सभी के साथ एक दासी और थी जो मुंह पर घूंघट लिए हुए थी और ऊपर से नीचे तक स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी। उसके हाथों में मदिरा पात्र था। ये देख विशाखा समझ गई थी कि अमात्य कोई खेल तो अवश्य खेल रहे हैं, पर क्या, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अमात्य के इशारे पे दासियों ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे थाल महाराज के सामने परोस दिए। अब घूंघट वाली दासी आगे बढ़ी और उसने एक प्याले में मदिरा भर उसे महाराज के सामने बढ़ा दिया। ये सब करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ये देख धनानंद बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मान गए अमात्य, आपने बहुत ही उत्तम प्रबंध किया है। आज आपने अपने पद के अनुरूप आचरण किया है। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हमें इस सुंदरता के दर्शन करवाएं। अवश्य महाराज, अमात्य बोले। वो उस घूंघट वाली सेविका की तरफ मुड़े और बोले, अपना चेहरा महाराज को दिखाओ। उस सेविका ने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाया। उसे देखते ही विशाखा हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी धनानंद बोले, अद्भुत अद्भुत सौंदर्य है इसका। वाह अमात्य, आप तो हीरा खोज कर लाए हैं। धन्यवाद महाराज। अमात्य के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान उभर आई थी। वहीं विशाखा अभी भी सोच में थी। ये बुरा है? नहीं, हाँ, ये बुरा ही तो है। वो मुराई थी जिसका रूप नए वस्त्रों और आभूषणों में अनुपम लग रहा था। विशाखा मुरा को वहां देख क्रोध और आश्चर्य से जल भुन रही थी, तो मुरा के घबराहट के कारण पसीने छूट रहे थे। इन सबसे अलग अमात्य उन दोनों की ही स्थिति को समझ मुस्कुरा रहे थे। इधर सुकन्या अन्य कन्याओं के साथ एक मैदान में खड़ी थी। वहां तेज धूप थी। सूर्य उन सबके सर पर चमक रहा था। सुकन्या मन ही मन सोच रही थी, आज अवश्य ये शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाएंगे। उसे लगा किसी से पूछे कि कौन से शस्त्र का अभ्यास करवाने वाले हैं। उसने एक नजर वहां उपस्थित सभी लड़कियों पे दौड़ाई, जिनके चेहरों पे किसी भी तरह के कोई भाव नहीं थे। सुकन्या ने उनसे कुछ ना पूछना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में आश्रम की एक सेविका ने उन सभी को घुंघरू बांटने शुरू किए। वो सेविका सुकन्या के पास आई और उसे भी घुंघरू का एक जोड़ा दिया। सुकन्या बोली, इसका क्या करना है? तभी ज्वाला की आवाज गूंजी, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं, क्या ये भी नहीं पता? ज्वाला की बात सुन सुकन्या आगे कुछ नहीं बोली और उसने चुपचाप घुंघरू पहन लिए। तभी वहां उपस्थित एक अन्य सेविका ने मृदंग पे थाप देनी शुरू की और अगले ही पल वहां उपस्थित सभी लड़कियां नृत्य अभ्यास करने लगी। सुकन्या के लिए यह पहली बार था। वो ठीक से खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। तभी एक लड़की धीरे से बोली, दूसरी लड़कियों की मुद्राओं पे ध्यान दो और उसी प्रकार अपने हाथ पांव चलाओ। सुकन्या ने उसकी बात पर हामी भरी और दूसरी लड़कियों की मुद्राओं को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो खींचते हुए मन में बोली, बिना नृत्य सिखाए अभ्यास करवा रही हैं, ये कैसा प्रशिक्षण है? सुकन्या फिर भी प्रयास करती रही, लेकिन उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। कुछ देर के प्रयास के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ लड़कियों ने यह देखा तो अपना नृत्य छोड़ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। तभी ज्वाला की आवाज फिर गूंजी, कोई जरूरत नहीं, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो, उसे वहीं पड़ी रहने दो। वो सेविका बिना रुके मृदंग पे थाप देती रही और सभी लड़कियां नृत्य का अभ्यास करती रही। सुकन्या वहीं पड़ी थी। उसके कानों में मृदंग और घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। वो धुंधले नेत्रों से उन लड़कियों का नृत्य अभ्यास देख रही थी। इधर लुटेरों के जाने के बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकल पहाड़ी से नीचे उतरे और राख का ढेर बन चुके शिविर में पहुंचे। वहां पड़ी लाशों को देख नायक घबराते हुए बोला, अब यहां से सीधा वापस गांधार चलते हैं। उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, तुम्हें जाना है तो तुम अवश्य जा सकते हो, किंतु हमें सिकंदर के खेमे तक जाना है। नायक बोला,
आप दोनों को मरने का शौक है तो चाहिए और जाकर मरिए। मैं तो चला अब वापस। जब से तुम दोनों के साथ आया हूं, किसी ना किसी मुसीबत में फंसता ही जा रहा हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा कि तभी चंद्रगुप्त ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु चाणक्य ने इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। नायक ने इधर उधर देखा तो उसे वहां सिकंदर के सैनिकों का कुछ सामान दिखाई पड़ा जो अग्नि में जलने से बच गया था। उसने उस सामान की जांच की तो उनमें उसे कुछ विदेशी कपड़ों के साथ थोड़ा बहुत धन भी मिल गया। ये देखकर वो खुश होते हुए बोला, ये दोनों किसी दुर्भाग्य की तरह मुझसे चिपके हुए थे। दुर्भाग्य हटा नहीं कि मेरी किस्मत ही चमक गई। चलो नायक, इन विदेशी कपड़ों को पहन लो, शायद यही तुम्हारी किस्मत चमका दे। ये सोच नायक ने तुरंत नए विदेशी वस्त्र पहन लिए और उस शिविर से बाहर चला गया। इधर चाणक्य और चंद्रगुप्त अकेले शिविर में खड़े थे। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, अब हम सिकंदर के खेमे तक कैसे पहुंचेंगे? अब तो नायक भी हमारे साथ नहीं। चाणक्य बोले, अपनी मंजिल की राह हमें स्वयं तलाशनी होगी। फिलहाल हमें इस स्थान को तुरंत छोड़ना होगा क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ये कहकर चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां से बाहर निकल गए। उधर नायक अकेला चला जा रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि एक साया उसका पीछा कर रहा है।